मान लो कोई कंपनी है एक्स, उसके 2 को फाउंडर है, मैं एंड आप, विद 50% इक्विटी ईच, दोनों इक्वल पार्टनर, सब कुछ बैलेंस है, लाइफ चिल है। तभी एक दिन कॉलेज का एक स्मार्ट बंदा आता है, शर्मा जी का बेटा है, एंड कहता है कि भाई मुझे भी तुम्हारी कंपनी में 20% इक्विटी चाहिए। अब सीन ये है कि इक्विटी तो देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना टैक्स पॉसिबल है नहीं। तो सवाल ये है कि 20% लाएंगे कहाँ से। चलो इसमें 2 सिनेरियो एज्यूम करते हैं। केस 1 जिसमें आपका दिमाग कहता है क्या है यार, तू 10% दे रही हो, मैं 10% दे दूंगा, हो गया 20%। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। केस 2, मान लो मैं एक बड़ा शेयर होल्डर हूँ विथ 80% इक्विटी एंड आप 20% इक्विटी। अब फिर शर्मा जी का बेटा आता है और कहता है भाई मुझे भी 20% चाहिए, अब देना तो है यार। तो अब आप क्या करेंगे? आप फिर बोले कि सिंपल, मैं 10% दे दूंगा, तुम 10% दे देना, हो गया 20%, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इक्विटी डाइल्यूशन ऐसे थोड़ी होती है यार। इक्विटी डाइल्यूशन तो रेशियो बेस्ड होती है। मतलब ये कि अगर मेरे पास 80% है, आपके पास 20%, तो रेशियो हुआ 4:1। मीन्स अगर आप 1% देंगे तो मैं 4% दूंगा। तो फॉर 20% इक्विटी आप 4% देंगे एंड मैं 16% दूंगा। सो एज अ रिजल्ट आई लेफ्ट विद 64% इक्विटी, यू लेफ्ट विद 60% इक्विटी एंड शर्मा जी का बेटा एंड अप मेकिंग 20% ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी। अगर ये समझ गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने दोस्तों को भी समझाओ, वरना शर्मा जी का बेटा यहाँ भी एडवांटेज ले लेगा। रिमेंबर, अगर स्टार्टअप में कोई भी कैलकुलेशन गलती हुई तो पूरी की पूरी कंपनी ही किसी और की हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।